Hello बच्चों, let us read the question. In a YDSE experiment, thin films of thickness T1 and T2 are placed in front of slits S1 and S2 as shown in the figure 1 and figure 2. It is observed that first minima and second maxima are produced at point O in the first and second experiment respectively. Point O and S are symmetrical with respect to S1 and S2. Both the films have same refractive index if T2 upon T1 equal to x upon 25. Then calculate x. So we have to find the value of x. The key concept which is used in this question is path difference. By using the formula of path difference हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो इन फिगर वन में क्या है, स्लिट्स के सामने दो अलग अलग T1 अलग अलग थिकनेस की स्लैब्स रखी हुई हैं और फिगर वन में हमें मिल रहा है फर्स्ट मिनिमा और इन फिगर टू एक ही स्लिट के सामने दोनों थिकनेस रखी हुई है, यानी कि T1 और T2 दोनों थिकनेस है और पॉइंट O पे हमें मिल रहा है सेकेंड मैक्सिमा. सो दिस इज ऑल व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड द फिगर. सो इन फिगर वन जो हम पाथ डिफरेंस लिखेंगे तो पाथ डिफरेंस कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू T1 माइनस 1 माइनस म्यू इंटू T2 माइनस 1. ये हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा. और क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन है, तो फर्स्ट मिनिमा हो गया लैम्डा बाई 2. सो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू म्यू T1 माइनस म्यू T2 प्लस म्यू एंड इक्वल टू लैम्डा बाई 2. म्यू से म्यू कट हो जाएगा, सो वी विल गेट T1 प्लस माइनस T2 होल म्यू इक्वल टू लैम्डा बाई 2. This is our first path difference. And for figure 2, path difference क्या होगा, path difference will be equal to delta x and mu of T1 minus 1 plus mu of T2 plus 1. So this is for figure 2. और डेल्टा x जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन है सेकेंड मैक्सिमा. सो सेकेंड मैक्सिमा हो जाएगा n लैम्डा यानी कि 2 लैम्डा. नाउ म्यू T1 माइनस म्यू प्लस म्यू T2 प्लस म्यू इक्वल टू 2 लैम्डा एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ T1 प्लस T2 एंड इक्वल टू 2 लैम्डा. अब हम फिगर 1 के पार्ट डिफरेंस को फिगर 2 के पार्ट डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट म्यू ऑफ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ T1 प्लस T2 और वो इक्वल है लैम्डा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा के. सो ऑन सॉल्विंग ये हो जाएगा 1/4. अब हम इसमें T1 कॉमन ले लेते हैं, तो T1 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी हम T1 कॉमन लेंगे, सो 1 प्लस T2 अपॉन T1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/4. अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, सो 4 माइनस 4 T2 अपॉन T1 will be equal to 1 plus T2 divided by T1. On solving this, we will get 3 is equal to 5 into T2 divided by T1. So we will get the ratio of T2 divided by T1 will be equal to 3 divided by 5. But in the question we are asked about T2 divided by T1 is equal to x upon 25. So अगर हम 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 15 डिवाइडेड बाय 25.
सो x की वैल्यू जो होगी वो है x इक्वल टू 15. X will be equal to 15. So this is our answer. So the final answer is 15. And in the given option number D is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.